हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। साला अध्यापन पोर्टल पर विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में संशोधन को लेकर इसकी एसओपी जारी कर दी गई है। तो राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा एक नवीन एसओपी जारी की गई है, जिसमें विद्यार्थियों का नाम है, लिंग है या अन्य किसी प्रकार का विवरण जो हम संशोधन करते हैं, अब उसमें एक बार ही संशोधन होगा। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी वीडियो हम जानेंगे क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अब स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा साला अध्यापन पोर्टल पर समस्त राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का जो भी विस्तृत रिकॉर्ड होता है, जो प्रपत्र 9 में भरवाया जाता है, और विद्यार्थी की बेसिक सूचनाएं जो होती है, माता पिता का नाम है, उसका नाम है, जन्म तारीख है, लिंग है, मोबाइल नंबर, प्रपत्र 5 में प्रदर्शित करके संशोधन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी। अब विद्यार्थियों के डाटा की परिशुद्धता, विश्वसनीयता, विभिन्न योजनाओं में इसकी जो है जन आधार से प्रमाणीकरण, ऑथेंटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए प्रपत्र 5 के डाटा सुधार के लिए निम्न प्रकार की मानक संचालन प्रक्रिया रहेगी, एसओपी निर्धारित की जाती है और ये तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। तो प्रपत्र 9 में विस्तृत सूचनाएं होती है विद्यार्थी से, प्रपत्र 5 होता है जिसमें एडिट की सुविधाएं होती है। अब इसमें जो मौके दिए गए हैं वो एसओपी के जरिए इस प्रकार रहेंगे। विद्यालय स्तर पर निम्न प्रकार से किए जाएंगे। विद्यार्थी के डाटा को जन आधार से अधिक प्रमाणित नहीं किया गया है तो, और अगर प्रमाणित कर दिया गया है तो 2 स्थितियों में अलग अलग प्रकार से ये स्थितियाँ रहेगी। तो अगर किसी विद्यार्थी के नाम है, माता पिता का नाम है, लिंग है, जन्म दिनांक है, उसमें संशोधन करना है तो निम्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फर्स्ट कंडीशन है कि विद्यार्थी का अगर डाटा हमने जन आधार से प्रमाणित नहीं किया है तो इसमें ये प्रक्रिया रहेगी। सबसे प्रथम रहेगा साला अध्यापन पोर्टल पर प्रपत्र 5 के विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को विद्यालय में ही उपलब्ध दस्तावेज व माता पिता अभिभावक से दस्तावेज प्राप्त कर विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार स्थानीय स्तर से सत्यापित किया जाएगा। दूसरा है, जिन विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उन्हें एक बार प्रपत्र 5 में स्टाफ लॉगिन के माध्यम से, स्टाफ लॉगिन नहीं होने पर स्कूल लॉगिन से डाटा में परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो निम्न प्रकार से होगी। तो विद्यालय में स्कूल लॉगिन है या स्टाफ लॉगिन से जो भी है डाटा परिवर्तन की सुविधा इस प्रकार रहेगी। अगर किसी का जन आधार अधिप्रमाणित नहीं किया गया है और उसके डाटा को संशोधन करना है, सर्वप्रथम विद्यार्थी के नाम में संशोधन को साउंड एक्स यानी कि समान ध्वनि वाले शब्द के माध्यम से जांच करके ही अनुमति किया जाएगा। और यदि संपूर्ण नाम, जैसे किसी का पूरा नाम ही बताया गया है कि विकास का रमेश किया जा रहा है, तो उसकी लिंग, जन्म दिनांक में भी संशोधन है तो उसके संशोधन की सुविधा उच्च सक्षम स्तर पर दी जाएगी। और इसके साथ ही विद्यार्थी की कोई कैटेगरी है, जैसे बीपीएल, एबीपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएस आदि को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करने के पश्चात स्टाफ विंडो लॉगिन से एक बार अपडेट की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद इसमें संशोधन के लिए उच्च स्तर पर सुविधा दी जाएगी। नंबर 4 पॉइंट है, साला दर्पण पर विद्यार्थी की जाति से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर एक बार संशोधन का विकल्प स्टाफ विंडो लॉगिन पर उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ उस जाति संवर्ग में ले लिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। यानी एक बार उसकी जाति जो भी है वो रह गई और उसने छात्रवृत्ति का लाभ ले लिया तो फिर उसमें संभव नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के नाम में पूर्व में अगर कोई कुमार, कुमारी, श्रीमान ऐसा है तो उसको हटाना अनुमत होगा। विद्यार्थी के नाम में हिंदी फॉन्ट, विशेष माने स्पेशल कैरेक्टर है तो उनमें संशोधन अनुमत होगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, अगर विद्यालय में विद्यार्थी का डाटा जन आधार से अधिप्रमाणित कर दिया गया है तो फिर क्या होगा। तो अगर किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का डाटा जन आधार से अधिप्रमाणित हो गया है तो उनमें संशोधन इस प्रकार होगा। सबसे प्रथम, विद्यार्थी का नाम, लिंग, जन्म दिनांक में से कोई 2 संशोधन कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लॉगिन पर केवल एक बार करना अनुमत होगा। तो विद्यार्थी का नाम है, जन्म दिनांक है, लिंग है, इनमें से कोई भी 2 संशोधन जो भी है तो कक्षा अध्यापक जो होगा वो अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से केवल एक बार कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी के नाम में संशोधन को भी साउंड एक्स यानी समान ध्वनि वाले शब्द के माध्यम से जांच करके अनुमत किया जाएगा। इसके साथ ही 3 पॉइंट है, विद्यार्थी के लिंग, जन्म दिनांक में संशोधन के लिए वांछित दस्तावेज भी आवश्यक है। जो भी दस्तावेज होंगे विद्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे तो संशोधन होगा, अगर विद्यार्थी का डाटा जन आधार से अधिक प्रमाणित है तो भी। 4 पॉइंट है, साला अध्यापन पोर्टल पर केवल विद्यार्थी के नाम में कोई संशोधन अपेक्षित होने पर केवल साउंड एक्स के साथ, और जन आधार में नाम में संशोधन अपेक्षित होने पर साला अध्यापन पोर्टल पर जन आधार पुनः प्रमाणीकरण प्रक्रिया की भी अनुमति दी जाएगी। यानी अगर प्रमाणित हो रखा है पहले से जन आधार तो फिर भी दोबारा संशोधन के लिए उसका जन आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी अनुमति दी जाएगी। नंबर 5 है, विद्यार्थी के नाम, लिंग, जन्म दिनांक में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में संशोधन के लिए प्रक्रिया जन आधार प्राधिकरण DOIT से चर्चा कर
पुनः अधिप्रमाणित की सुविधा साला दर्पण पोर्टल पर केवल एक बार ही उपलब्ध होगी, यानी एक बार फिर उनको मौका दिया जाएगा। अगर डाटा जन आधार से भी अधिप्रमाणित कर दिया है तो भी चाहे वो स्टाफ लॉगिन के माध्यम से दिया जाए या आगे उच्च स्तर से दिया जाए, तो एक बार एक नाम है, कोई भी जन्म दिनांक, लिंग में परिवर्तन हो पाएगा और पुनः फिर उनका प्रमाणीकरण होगा जन आधार का। तो इसके साथ ही बात करें तो जिन विद्यार्थियों के द्वारा माता पिता नाम में एक बार संशोधन का विकल्प साला दर्पण पर देने के बाद पुनः परिवर्तन चाहते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर परिवर्तन व संशोधन करवाया है, उनके नाम को साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा दस्तावेज के आधार पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ के लॉगिन में प्रदान की जाएगी। यानी एक बार अगर आपने संशोधन कर लिया है लेकिन फिर भी आपके कोई संशोधन रह गया है, दोबारा फिर संशोधन करना चाहता है, तो उनके लिए है कि जो अपने नाम माता पिता के नाम में एक बार संशोधन का विकल्प साला दर्पण पर देने के बाद पुनः अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार की कानूनी प्रक्रिया, जो भी दस्तावेज चाहिए वो देने होंगे और ये जो सुविधा रहेगी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर रहेगी। और डी है, यदि किसी विद्यार्थी की प्रपत्र 5 की समस्त सूचनाओं को एक बार लॉक कर दिए जाने के पश्चात संपूर्ण जो परिवर्तन है वांछित होने पर केवल निदेशालय स्तर से ही संभव हो पाएगा। और ये भी है कि अगर हमने समस्त सूचनाएं अपडेट कर दी है, लॉक कर दी है, तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा और केवल निदेशालय स्तर से ही हो पाएगा। उक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी और इसके पश्चात भी यदि त्रुटियां रहती है तो संबंधित स्टाफ संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। इसके लिए एसओपी जारी कर दी गया, अनुमोदित है। ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी कर दिया गया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आगे से जो भी है नाम परिवर्तन संशोधन इसी अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन है एसओपी की, इसके अकॉर्डिंग ही होगा। धन्यवाद।